हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग गाइस रात से स्टार्ट हो रहा है। खाना पीना हम लोग खा चुके हैं, बर्तन वगैरह सारा मैं धुल चुकी हूँ, गैस स्लैब सब साफ़ हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी नाइट रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं रात में काम करती हूं, ताकि मुझे सुबह काम का भार ज़्यादा मेरे ऊपर ना पड़े। इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूं। तो देखिए यहाँ पे एक तवा रह गया है जो कि मैं सुबह में साफ़ करती हूँ, और यहाँ पे ये जो चाकू वाला स्टैंड है इसको मैं साइड में हटा दूंगी, क्योंकि कहा जाता है ना कि मॉर्निंग में सो के उठने के बाद सीधे मतलब चाकू वगैरह नहीं देखना चाहिए। जो धारदार चीज़ होती है उस पर नज़र नहीं जानी चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो बस साफ़ सफाई करने के बाद मेरा डेली का काम है चाकू वगैरह जो है उसको साइड में कर देती हूँ। देखिए हम हाउसवाइफ सो के उठने के बाद सीधे किचन में ही आते हैं, और किचन में आने के बाद फिर काम धाम में हम लोग उलझ जाते हैं, और इस तरीके से चाकू वगैरह अगर हटाओ ना तो सीधे नज़र पड़ती है। तो बस अब मेरा रह गया है झाड़ू लगाने का काम। तो देखिए स्लैब वगैरह साफ़ करो ना तो थोड़े बहुत जो डस्ट वगैरह होते हैं नीचे गिरी जाते हैं, तो एक बार झाड़ू लगाना भी ज़रूरी हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पे किचन में झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाते लगाते थोड़ा सा बालकनी की साइड भी जाऊँगी, वहाँ तक भी झाड़ू लगा दूँगी। और देखिए ना थोड़े बहुत कीड़े भी उड़ रहे हैं, क्योंकि अभी ना कभी कभार बारिश बीच में हो जाती है, तो इस वजह से। लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी मतलब लग रही है, बहुत भयंकर लग रही है गर्मी। तो बस यहाँ पे मेरा झाड़ू का जो काम है वो हो गया है ख़त्म, और अब इसके बाद से मैं ना लगा दूँगी पोछा। तो देखिए पोछा रात में लगा लो ना तो सही रहता है, लेकिन उससे पहले मुझे याद आया ना कि मसालेदानी में ना मसाले ख़त्म हो गए हैं। तो देखिए सुबह सुबह इतनी जल्दीबाजी रहती है ना कि अगर ये काम रात में कर लेना तो सुबह ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ये काम भी लग गया तो अभी कर लेती हूँ। तो ये आटा की पैकेट मैं यहीं कैबिनेट में रखी रहती हूँ, और जो कुछ भी मुझे भरना होता है ना डिब्बे में, तो मैं इसी को बिछा के और भर लेती हूँ, ताकि जो चीज़ें गिरे ना तो इसी पे गिरे और स्लैब वगैरह ना गंदी हो। तो बस देखिए यहाँ पे बिछा ली हूँ आटे का पैकेट, और फिर मसालेदानी में मसाले भर दूँगी। तो देखिए अगर सुबह भी ये काम करो ना तो 1-2 मिनट इसमें भी चला ही जाता है। तो इससे अच्छा है कि जो भी काम है ना थोड़ा बहुत वो रात में ही निपटा लें, ताकि ना मतलब सुबह इतनी जल्दीबाजी ना रहे। तो बस मसाले को मैं भर दी हूँ, और उसके बाद से मसालेदानी को भी मैं जितनी बार मतलब यूज करती हूँ उतनी बार ना इसको पोंछ देती हूँ। जो भी मतलब मसाले वगैरह अगल बगल लग ही जाते हैं, तो बस इसको भी साफ़ करके और हटा दूँगी। और जो ये पैकेट है आटे का तो इसको भी झाड़ के रख दूँगी। तो इस तरीके से ये किचन में ही मैं रखी रहती हूँ, जो भी मुझे भरना होता है भर के उसके बाद से झाड़ पोंछ के इसको हटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए रात में अगर थोड़े बहुत काम निपटा लिए जाए ना तो हमारे लिए ही अच्छा होता है। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है कि जब तक मैं सो न जाऊं तब तक जो किचन का काम है वो निपटा लूँ। तो अब देखिए मैं यहाँ पे कैबिनेट को भी लगे हाथों थोड़ा बहुत साफ़ कर दूँगी। तो होममेड क्लीनर लेके आ गई हूँ, और इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर देखिए मार्केट की कोई चीज़ यूज नहीं करती हूँ, मैं खुद ही बनाती हूँ होममेड क्लीनर वगैरह। जो भी क्लीनिंग की चीज़ें हैं घर पे ही बना के उसी से क्लीनिंग करती हूँ। तो इसे देखिए कितनी शाइन आ जाती है, साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है। तो बस जितने भी कैबिनेट है ना तो उसको भी मैं इसी तरीके से डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसी साइड देखिए मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ ना तो आटे का जो बर्तन वगैरह है ना वो चिपक जाता है कैबिनेट पे, और उसके बाद ना देखने में अच्छा नहीं लगता है। और कुछ रेड कलर है कुछ वाइट कलर की कैबिनेट है ना, तो वाइट कलर की तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इसको तो मतलब अगर डेली साफ़ ना करो तो बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है। तो बस यहाँ लगे हाथों ये काम भी हो जा रहा है मेरा। और देखिए अगर बाई चांस अगर आपको ना सुबह में कहीं जाना हो और रात में इस तरीके से अगर आप काम निपटा लेते हैं ना तो आप मतलब आराम से कहीं जा भी सकते हैं। अगर आपके घर में मान लीजिए आपके अलावा
अलावा कोई है काम करने वाला फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप अकेले रह रहे हैं और मॉर्निंग में आपको नाश्ता भी बनाना है और उसके अलावा अगर कहीं जाना भी है ना, तो फिर मन में ये रहता है कि आज मेरे घर की क्लीनिंग नहीं हुई, सफाई नहीं हुई। तो थोड़े बहुत काम अगर रात में कर लिए जाए ना, तो अगर एक दिन अगर आप क्लीनिंग ना भी करें ना तो चलता है। ऐसा नहीं रहता है कि घर हमारा घर गंदा है, साफ़ सुथरा नहीं है। तो देखिए अब मैं फ्रिज की भी क्लीनिंग कर ले रही हूँ। और बच्चे देखिए कई बार फ्रिज को खोलते हैं, बंद करते हैं, तो जैसे कि पानी पीते हैं या फिर कुछ भी खा पी के छूते हैं फ्रिज की हैंडल को ना, तो गंदी हो जाती है, तो देखने में ना गंदी सी लगती है। तो डेली अगर ये सब चीज़ें भी क्लीन करते रहो ना तो ये भी साफ़ रहती है। तो बस यहाँ पे अब फ्रिज को भी मैं साफ़ कर दूँगी। और ये मेरी बेटी लिख के यहाँ पे लगाई है तो ये बार बार गिर जा रहा है। तो इसी तरीके से मेरी जो साफ़ सफाई है रात की वो होती है। और सुबह अगर देखिए मैं सुबह किचन में आने के बाद अगर पोछा नहीं भी लगाऊँ ना तो भी मतलब आराम से मैं नाश्ता वगैरह बना सकती हूँ। सुबह किचन में आने के बाद एक बार फिर से मैं गैस स्लैब को गीले कपड़े से साफ़ करके और झाड़ू लगा के फिर मैं नाश्ता बनाने लगती हूँ। तो पोछा मैं सुबह में एकदम नहीं लगाती हूँ, बाद में लगाती हूँ, क्योंकि रात में अगर पोछा लगा दूँ तो सुबह में साफ़ रहता है किचन और मैं आराम से नाश्ता वगैरह बना सकती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा पोछे के जो काम है वो हो गया है ख़त्म। और उसके बाद से अब मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो बच्चों के रूम की हालत आप लोग देख सकते हैं। बच्चे पूरे बेड पे खिलौने फैलाए हैं। और इसी रूम में नहीं बल्कि गेस्ट रूम में भी अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो कुछ देर यहाँ खेले हैं सब, कुछ देर गेस्ट रूम में खेले हैं और इधर उधर सारी चीज़ें फैला दिए हैं। और अब मेरे रूम में जाके टीवी देख रहे हैं। तो बस अब यहाँ से जो भी इसके खिलौने वगैरह हैं वो उनकी जगह पे रखूँगी और बेडशीट को भी थोड़ा सा झाड़ वाड़ के सही कर दूँगी ताकि बच्चे आराम से सोएं। और आज ना मुझे कपड़े भी छांटने हैं। तो बस यहाँ पे देखिए अलमारी में ना कुछ साफ़ कपड़े हैं और इसी में कुछ गंदे भी कपड़े हैं। तो देखिए बच्चों का है ना, बच्चे जैसे नीचे खेलने जाते हैं या फिर कुछ सामान वगैरह लाने के लिए नीचे जाते हैं ना, तो दूसरी टी शर्ट या शर्ट पहन लेते हैं और फिर वो निकाल के ना इसी में रख देते हैं। तो फिर गर्मी की वजह से ना पसीने से बदबू सी आती है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बोलती हूँ ना कि अगर कोई कपड़ा अगर गीला हो गया है, पसीना है, तो उसको तुम लोग बाहर रखो। लेकिन वही है, बच्चों के मन के ऊपर है, कभी कभी तो बाहर रख देते हैं और कभी कभी इसी में रख देते हैं। तो अभी मैंने चेक कर लिया तो कुछ गंदे कपड़े मिले हैं और कुछ साफ़ कपड़े हैं। तो जो साफ़ है उसको फ़ोल्ड करके अलमारी में लगा दूंगी और कुछ कपड़े मैं अभी फ़ोल्ड करके पहले ही रखी हूँ, उसको भी अलमारी में लगाऊंगी। और जो गंदे कपड़े हैं उनको मैं गंदे कपड़े में रखूँगी। तो देखिए मेरा सुबह का यही काम है कि अगर गंदे कपड़े होते हैं ना तो मैं सुबह में ही भिगा देती हूँ और नहाने के पहले साफ़ कर लेती हूँ। और कभी कभी तो जैसे मैं रात में भी भिगा देती हूँ और सुबह उठने के बाद, जैसे बहुत ज़्यादा जब भयंकर गर्मी थी ना, तो मैं रात में कपड़े भिगा देती थी और सुबह उठने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता था कपड़े को साफ़ करके और फैला दो। तो अभी मेरे पास देखिए मशीन नहीं है। जब मशीन होती थी ना तो मेरा काम भी साथ में होता था और कपड़े का भी काम साथ में होता था। लेकिन अब हाथों से धुलना है तो सुबह में भिगा देती हूँ, उसके बाद से नहाने के पहले साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ का बेडशीट वगैरह देखिए मैं बिछा दी हूँ झाड़ के अच्छे से, ताकि बच्चे आराम से सोएं। और उसके बाद से अब मैं देखिए आ गई हूँ हॉल में। तो यहाँ पे भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि चार्जर वगैरह, उनको उनकी जगह पे सही से रख दूँगी। अच्छा देखिए रात में अगर अपने घर को व्यवस्थित तरीके से करके सोया जाए ना तो सुबह उठने में जो सुकून मिलता है ना उसकी बात ही अलग होती है। और सुबह अगर आप सो के उठते हैं ना तो पूरा घर एकदम व्यवस्थित रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, तो देख के बहुत ही अच्छी मतलब बहुत खुशी मिलती है, अच्छा फील होता है। तो देखिए आ गई हूँ सोफ़े की साइड, यहाँ भी थोड़ा सा हाथ मार लूँगी। वैसे तो सोफ़ा ज़्यादा बिगड़ा हुआ नहीं है क्योंकि आज ना बच्चे ज़्यादा इधर आए नहीं थे, बस रूम में ही खेले थे। लेकिन एक बार मैं आके चेक कर लेती हूँ तो बस सिंगल सोफ़ा थोड़ा बहुत फैला हुआ है, इसको
मैं झाड़ के और अच्छे से सेट कर दूँगी, ताकि ये जो रात का जो मेरा काम है ना वो रात में हो जाए, तो सुबह मुझे ज़्यादा ये सब करना ना पड़े। वैसे ऐसा नहीं है कि देखिए रात में हम लोग काम करके सोते हैं तो सुबह में काम नहीं होता है, सुबह में भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये थोड़े बहुत काम अगर रात में कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा हमारे पास ना काम का जो भार होता है ना कम होता है। तो बस देखिए मेन गेट को भी चेक कर ली हूँ, और कभी हस्बैंड कर लेते हैं और कभी मैं कर लेती हूँ। मतलब मेरी रूटीन है, मैं एक बार चेक ज़रूर करती हूँ, चाहे वो मेन गेट को बंद करें या ना करें। तो वो आज खुला ही छोड़े थे तो मैंने लॉक कर दिया है और आ गई हूँ गेस्ट रूम में। तो देखिए यहाँ पे दोनों सोफ़े को बच्चे ने आपस में ज्वाइंट कर दिए हैं और गद्दा बिछा के यहीं कुछ देर तक खेले थे, फिर पढ़ाई वगैरह भी किए थे। तो यहाँ से गद्दे को हटा के मैं साइड में लगाऊंगी। और देखिए सुबह सुबह आओ ना झाड़ू लगाने के लिए, तो चीज़ें अगर फैली रहती है ना तो उसको समेटने में भी समय लग जाता है। तो बस रात में मैं ये सारी चीज़ें समेट लेती हूँ ना, तो सुबह बस झाड़ू लगाना और पोछा लगाना का काम मेरा रहता है। तो गद्दा रख दी हूँ, और उसके बाद से देखिए बेड पे तकिया वगैरह भी बच्चे इधर उधर ही फैलाए हैं, तो इसको भी सही जगह पे रख दूँगी जहाँ इनकी जगह है। तो बस यहाँ का मेरा जो काम है ना वो हो गया है ख़त्म, और इसके बाद से बेडशीट को भी अच्छे से मैं सेट कर दूँगी। तो इसी तरीके से मेरा रात का जो रूटीन है ना वो होता है। मतलब सारे काम जो छोटे बड़े होते हैं रात में मैं निपटा के उसके बाद से इत्मीनान से ही सोने जाती हूँ, ताकि ना मेरा माइंड एकदम फ्रेश रहे। जब सुबह मैं सो के उठूँ ना तो मुझे भागम भाग ना रहे और मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा और व्यवस्थित दिखे। तो जहाँ जहाँ का मेरा काम ख़त्म हो जा रहा है वहाँ वहाँ की मैं लाइट को ऑफ़ करती जा रही हूँ। और उसके बाद से देखिए मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो बस देखिए दिन भर की जो थकान होती है और दिन भर की जो चिकनाई होती है ना वो हमारे फेस पे ही आके चिपक जाती है। तो रात में ना मतलब अगर फेस वॉश करके ठंडे पानी से मुंह धुल के सो ना तो बहुत अच्छी नींद भी आती है और अच्छा फील भी होता है। तो बस यहाँ पे मैं देखिए फेस वॉश कर रही हूँ, और इस टाइम पे ना फेस वॉश कर लो तो मतलब बहुत सुकून मिलता है। ठंडा ठंडा पानी से मुंह धो तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे फेस वॉश कर ली हूँ, और उसके बाद से मैं थोड़ी देर टहलूँगी, क्योंकि मेरी आदत है तुरंत खाना खाने के बाद ना मेरे से सोया नहीं जाता है। बहुत लोग तुरंत खाना खाने के बाद सो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं सो पाती हूँ। मैं बेशक 10 मिनट या 15 मिनट ही टहलूँ, लेकिन मैं टहलती ज़रूर हूँ। तो देखिए अभी मैं मुँह पोंछते हुए आ गई हूँ बालकनी में, और बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ना मैं राउंड थोड़ा सा लगा लेती हूँ। वैसे तो आज ना गर्मी बहुत है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, फिर भी मैं 10 से 15 मिनट यहाँ पे वॉक करूँगी, और बाकी लोग रूम में बैठ के टीवी देख रहे हैं। तो चलिए वॉक कर लेते हैं, थोड़ा खाया पिया जो है उसको मतलब पचा लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मेरे प्लांट कितने हरे भरे दिख रहे हैं। वैसे साफ से नहीं दिख रहा है क्योंकि अंधेरा हो गया है। तो बस यहाँ पे अब मैं राउंड लगाना शुरू कर दी हूँ। इसी तरीके से मैं राउंड लगा लेती हूँ, और बस मेरा बालकनी भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो 10-15 मिनट अगर वॉक कर लो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस इस ब्लॉग का मैं एंड यहीं करूँगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।